मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी मुझे मरियम नवाज की एक खूबी बड़ी पसंद है कि वो अपनी तकरीरों में जो भी अल्फाज बोलती हैं वो लॉजिकली और दिलेरी से बयान करती हैं। उनको दिलेरी नहीं, उनको बेवकूफ़ी कहते हैं। मिर्ज़ा साहब को जानते ही नहीं जानता हूँ। मिर्ज़ा गालिब को जानता हूँ मैं। मतलब कि इसको आप इग्नोर करें, फारिग है, बकवास कर रहे हैं। जो फिरकों में लड़ाई डलवा रहे हैं उसको हम कैसे दीनदार कह सकते हैं? ये सारी मरियम नवाज की तारीफ है। वो अपना बस दीनी बात करे, पंगे ना ले। उसने तो ऐसी बातें करते रहनी है, तो जब तक इनको लगाम ना डाली जाए तो ये सुधरने वाली कौम में से नहीं है ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। मरियम नवाज़ की मुझे एक खूबी बहुत पसंद है कि जब वो तकरीर करती हैं, तकरीर में जो भी अल्फाज बोलती हैं लॉजिकली और दिलेरी से वो बयान करती हैं। ये कह रहे हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ये कह रहे हैं, उनकी तारीफ़ में ये कुछ अल्फाज कह रहे हैं। तो आइए मिर्ज़ा साहब का ये जो मामला है, यानी मौलाना तारक जमील साहब ने इमरान खान साहब की तारीफ़ की थी, तो उसके बदले में मिर्ज़ा साहब ने कहा मैं भी कुछ कर लेता हूँ। तो मिर्ज़ा साहब ने ये कह दिया। आइए पूछ लेते हैं आवाम से कि लॉजिकली होता है कि लॉजिकली नहीं होता, दिलेरी से होता है या नहीं होता। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का ये बयान कहाँ तक सही है, कहाँ गलत है, मेरे साथ रहिए। जी अल्लाह का शुक्र। आपको बहुत प्यारा लग रहा जज़ाकल्लाह जी, मेहरबानी। लगा दूँ, दोबारा लगा लूँ? है। अच्छे लग रहे थे, प्यारे जी लग लगा रहे लेते थे। जीते हैं। रहे, ठीक ठाक। सलामत रहें, अल्लाह पाक खुश रखे आपको। जज़ाकल्लाह जी। क्या कहते हैं कि जी मरियम नवाज़ की एक खूबी मुझे बहुत पसंद है जी कि वो जो भी तकरीर में अल्फाज बोलती हैं लॉजिकली और दिलेरी से बोलती हैं। ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं, अच्छा। बड़ी तारीफ में उनकी। जी जी मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी हाँ, इंजीनियर जलमी साहब मतलब जी हाँ, मैं सुनता हूँ उनको। जी हाँ जी ये वो कह रहे हैं। जी। क्या कहते हैं आप? नहीं। लगता है आपको कुछ ऐसा मिर्ज़ा साहब की बात में कुछ सच्चाई? नहीं, जो मरियम नवाज जो बात करती हैं ना, वो दलत से इसलिए करती हैं क्योंकि पता है मैंने काम करना है। वो काम करती भी हैं, हमें नजर भी आता है। लोग खुश भी हैं, नाखुश भी हैं। लोग खुश हैं, उनको काम मिर्ज़ा नजर आ साहब रहा के है। बारे में सर क्या कहते हैं कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि जी मुझे मरियम नवाज़ की ये खूबी बड़ी पसंद है कि जब वो तकरीर करती हैं तो अपने अल्फाज में लॉजिकली और दिलेरी से बयान करती हैं। तो सही बात है, जिस भाई का पहले आपने नाम लिया मैं नहीं जानता हूँ उसको, लेकिन मरियम नवाज की तकरीर नहीं, तो मिर्ज़ा सुनता ही हूँ। मिर्ज़ा इंजीनियर उसको नहीं जानते आप? नहीं मैं नहीं जानता। हेलो जी, पहला बंदा जी मिर्ज़ा इंजीनियर साहब, तुसी कहते हो कि मेरे फॉलोअर ही बड़े ने, ये बंदे नहीं आपको जानता? मैं नहीं जानता हूँ। मिर्ज़ा साहब को जानते ही नहीं? नहीं जानता हूँ। अरे क्या बात है यार, हैरान कौन बात है कि वो तो मिर्ज़ा गालिब को जानता हूँ मैं। बाकी नहीं पता कि मिर्ज़ा गालिब को जानते हैं, मिर्ज़ा साहब को नहीं जानते आप? नहीं यार, मुझे वो याद है कि इमरान रियाज के साथ मैंने उसका वो देखा था, कंपैरिजन हो रहा था, वो वाला मिर्ज़ा। आप आगे मौलाना तारक जमील साहब के साथ भी उसकी टक्कर चली। बिल्कुल उसी तरह होता, अब मुझे याद आ गया। सारे मौलवियों के साथ मैं उस भाई को यही बोलूँगा कि यार आप प्लीज़ अपना आपकी किबला कर लें। हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, हम कुरान सुन्नत के मुताबिक जा रहे हैं, आप पता नहीं किस हिसाब से और किस रास्ते पे जा रहे हैं, अल्लाह हिदायत दे आपको। अच्छा जी, मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी मुझे मरियम नवाज़ की एक खूबी बड़ी पसंद है कि वो अपनी तकरीरों में जो भी अल्फाज बोलती हैं वो लॉजिकली और दिलेरी से बयान करती हैं। लगता है आपको कुछ ऐसा? मिर्ज़ा साहब, पहले तो मिर्ज़ा साहब को देखें आप। उनको दिलेरी नहीं, उनको बेवकूफ़ी कहते हैं। बिल्कुल सही है, और तो पहली बात है हुकूमत चला नहीं सकती, बिल्कुल सही है। तो उसकी बातों पे कैसे यकीन करें? ना उसके बाप को बोलने का तरीका था। और ये कह भी मिर्ज़ा साहब रहे हैं, दीनदार बंदे हैं ये। देखिए जो इस्लाम के खिलाफ चल रहा है उसको हम कैसे दीनदार कह सकते हैं? जो गुंबद हजरा को उठवा रहा है उसको हम कैसे दीनदार कह सकते हैं? हाँ, उसने एक प्रोग्राम में कहा कि जो फिरकों में लड़ाई डलवा रहा है उसको हम कैसे दीनदार कह सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, असल बात है। बताएं, आप बोल आप उसको दीनदार कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। तो सारी बात है, जो वैसे दीनदार की बात मान रहा है वो फिर मुसलमान वैसे ही होगी। तो ये तारीफें हैं उसकी सारी, दिखाएं जी जरा क्या ये तारीफ है। सारी मरियम नवाज की तारीफें हैं। एक सेकंड जरा मारिए कैमरा, ये पीछे कैमरा मारिएगा नीचे। ये सारी मरियम नवाज की तारीफें हैं। क्या बात है जी। बहुत अच्छी औरत है, मज़े करवा रही है सब आवाम को। बेड़ा गर्क किया हुकूमत का, क्या पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी मुझे मरियम नवाज़ की एक खूबी बड़ी पसंद है कि वो जो तकरीरों में अपने अल्फाज बोलती हैं लॉजिकली और दिलेरी से बयान करती हैं। देखिए जी, जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहब हैं ना, उनके बारे में तो लॉजिक और है, और ये जो मिर्ज़ा साहब है ना, इनकी कोई और आइटम है। ये इंसानों में नहीं आ रहे, इंसानों में नहीं, ये पीके के साथ आया था जहाज़ में, वो निकल गया, ये रह गया, ठीक है। और ये जो भी बकवास कर रहे हैं ना अपनी अकेडमी में बैठ के, बेबुनियाद है।
कोई भी इसका मतलब ये किसी के आगे नहीं आया, बस अपनी एकेडमी चार दीवारी में भोंक रहा है ये। इसकी कोई दलील नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। ये आपने देखा है ये किस फिरके का है? पता ही नहीं लग रहा। नहीं, कोई बता देगा ये किस फिरके का है तो पता लग जाएगा। कभी ये शिये के साथ, कभी ये सुन्नी के साथ, कभी ये वाबे के साथ, बड़े बड़े बाबों के नाउज़ बिल्ला ये बेरहमती कर रहा है। मतलब कि इसको आप इग्नोर करें, फारग है ये, बकवास कर रहे हैं आप, इसकी टेंशन ही ना लें। क्या पैगाम मिर्जा साहब को देना? मिर्ज़ा साहब को अल्लाह हिदायत दे। मरियम साहबा तो चलो ठीक है माशाल्लाह, और यार हमारी वो तो बयान वो करती हैं, तकरीर करती हैं। उनका एक सियासी निज़ाम है, हर आए गए दिन उन्होंने कोई ना कोई बात करनी। को आप नहीं पसंद कर रहे मिर्जा साहब को, जो है ना पसंद नापसंद वो उसमें कुछ है नहीं है है, नहीं है। मतलब कि बात ही कोई नहीं है वैसे, वो अपना बस दीनी बात करे, पंगे ना ले। पंगे ना ले। नहीं समझ, मैसेज दे बच्चों को जो आजकल के चल रहे हैं गैंगस्टर, दीन का मैसेज उनको बताएं कि बेटा आप ये करो वो करो, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, कोई दीन की तरफ आओ। वो अजीब से मतलब कि उसके पास बातें, उस पर टॉपिक छेड़े उसने, बाबे तशाई कोई नहीं, फलान टमकान, एक दो डायलॉग पकड़े उसने, उससे ये नहीं पता कि वो क्या कह रहा है। नहीं, फेम तो इसके पास काफ़ी है बेरहमतियों का, ठीक है, बेरहमतियों का फेम है। आप इसके कमेंट्स पढ़ लें, कौन इसको जानता है, ठीक है। 3 दफ़ा इस पर अटैक हो गया इसी की अकेडमी पे। अगर ये अच्छा होता तो ऐसा कुछ ना होता इसके साथ, बस ये बस। अगर आप अच्छे होते तो मिर्जा साहब ऐसा ना होता। मरियम नवाज तो बेहतर हैं, मरियम नवाज की तो बात ही ये नहीं कर रहे, पहले तो अवाम आपको नहीं मान रही। सर क्या कहते हैं मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर जो हैं, मिर्जा इंजीनियर साहब जो हैं, बात तो और ये कहते हैं कि जी मरियम नवाज, जो भी मरियम नवाज की एक खूबी बहुत पसंद है मुझे कि वो जो तकरीर करती हैं और उसके अंदर लॉजिक और वो जो लफ्ज़ बयान करती हैं, लॉजिक होता है और दलेरी से बयान करती हैं। अच्छा, पहले सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मिर्ज़ा के नाम जो आप मोहम्मद आपने आगे लगाया ना, वो बिल्कुल ना लगाएं, लगाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मोहम्मद का मतलब सुभान अल्लाह। हर बंदे को नहीं मोहम्मद समझ। अली नाम ही रखना पहले तो बहुत कमाल बात है ना। बहुत बड़ी गनीमत की आय, बात है। क्या बात, मोहम्मद और अली ये तो अंग्रेज और नाम रखा इन्होंने ऐसा। ये तो अंग्रेज़ के टुकड़ों पे पलने वाली कौम है ना। तो मरीम साहिबा की बात ये कि वो अभी इक़्तिदार में प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर जो भी, उसने तो जो बातें करनी है सो करनी है। तो बाकी ये हुकूमत तो नाअहल है, नालायक है, ठीक है। इंशाल्लाह इनका वक्त भी करीब है, अल्लाह खैर करेगा और आगे इंशाल्लाह। जो बंदा है बयान दे रहा है, नहीं, वो तो बंदा तो है ही घटिया बंदा है ना। घटिया बंदे की तो यही निशानी होती है ना, ठीक है। उसने तो ऐसी बातें करते रहनी है, तो जब तक इनको लगाम ना डाली जाए तो ये सुधरने वाली कौम में से नहीं है ये, ठीक है। तो इनके लिए मेरा पैगाम ये है कि आप इस्लामी रियासत में ख्याल करें अपने मुल्क का। हमारे मुल्क के लोग पिस गए हैं, यकीन करें, ये अब सड़क का हाल किया हुआ है, लाखों लोगों का रोज़गार छीना गया, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा कि रमज़ान का मुबारक आखिरी अशरा है, इसमें तो कम से कम अगर इन लोगों को, जिन लोगों की ये तबाही की हुई है, इनको कुछ दिया जाए कि इनके ये परदेसी लोग हैं, घर पे जाएं, ईदों पे कुछ लेके जाएं बच्चों के लिए। सर इसका जो ना, हम पहाड़ी इलाके के लोग हैं, हम जानवरों में मिसाल ये देते हैं, वो जो गेंडा नहीं होता है, वो दुम हिलाता फिरता है, तो ये किसी के साथ भी इंटर हो जाता है, यानी अब जहाँ इन्हें मुफाद नजर आता है, जहाँ मफाद नज़र आ जाए तो दुम हिला के भाग जाता है उधर उनकी तरफ, उधर ही दो। उधर, हाँ उधर ही भाग जाता है। थैंक यू वेरी मच जी। आपने मिर्ज़ा साहब अवाम की आवाज़ सुन ली। हमारा काम होता है कि अवाम की आवाज़ आप तक पहुंचानी है, लेकिन मिर्ज़ा साहब आपका बयान सुनने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। मरियम नवाज़ साहबा के लिए तो तैयार हैं कि मरियम के लिए कोई बात की जाए, मरियम नवाज़ साहबा के लिए, लेकिन आपके लिए कोई बात करना चाहता नहीं है। लोग आप पर बड़ा खफा हैं, जो कुछ आपने किया है, मैंने भी आपके वीडियोस देखे हैं, लेकिन बहरहाल हमारा काम होता है कि अवाम की आवाज़ आपको सुनवा दी जाए, अवाम की आवाज़ आप तक पहुंचा दी जाए। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलाजारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक इंशाल्लाह जी, बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नीचे दे दिया, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है, क्योंकि सुसरा आपके साथ साथ है।